श्री कृष्ण प्यारे साथियों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 32। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपालिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मन उपलिप्यते। साथियों, किस प्रकार वो शरीरी इस शरीर में रहते हुए भी इससे लिप्त नहीं होता, अर्थात देह और देही, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और शरीरी, किस प्रकार से भगवान ने इसको नाम दिए हैं। इस शरीर में रहने के बावजूद वो इससे लिप्त नहीं होता, मतलब आत्मा इस शरीर के भीतर है पर उसके बावजूद वो शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के साथ लिप्त नहीं होती है, वो अलिप्त ही रहती है। जिस प्रकार से ये आकाश चारों ओर फैला हुआ है पर ये आकाश लिप्त नहीं है, सूक्ष्म है पर ये लिप्त नहीं है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। पर साथियों, ये आकाश तत्व शरीर के भीतर कहां है, कैसा है, ये इतना सूक्ष्म है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो जिस प्रकार से ये आत्म तत्व हमारे शरीर में रहता है, हमें जानते हैं इस बात को। क्यों? जैसे ही शरीर से ये आत्म तत्व बाहर निकलता है, इस शरीर की वैल्यू फिर एक मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर ये अनमोल शरीर एक क्षण में कोड़ी के जितना हो जाता है। तो जैसे आकाश तत्व दिखाई नहीं पड़ता, आत्म तत्व दिखाई नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार से देह में स्थित ये जो आत्मा है, ये निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती है, हमें दिखाई नहीं पड़ती है। पर जो चीज आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, तो इसका अर्थ ये थोड़े है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व तो उसका होता है पर हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं पाते। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देख नहीं पाता, अतः वो प्रार्थना करता है, हे केशव, मुझे आप अपना दिव्य रूप दिखलाइए। और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपनी इन साधारण आंखों से मुझे नहीं देख पाओगे, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। और जैसे ही भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की, तो उसने भगवान श्री कृष्ण के उस अनुपम सौंदर्य का वर्णन का रूप को देख लिया। तो साथियों, जिस प्रकार वेद व्यास ने कृपा की संजय के ऊपर, तो वो संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध को अपनी आंखों से देख पाता है। ठीक उसी प्रकार से वो आत्म तत्व हमारे भीतर है और उसी की चैतन्यता से हमारी आंखें देखती हैं, नासिका सूंघती है, कान सुनते हैं। और जैसे ही वो आत्म तत्व बाहर निकल जाता है, फिर ये शरीर शव बन जाता है। आपसे निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।